नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, क्या आपके यहाँ भी आपकी छत पर या बालकनी में धूप नहीं आ रही है? तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो छाया में चल सकती हैं। आप अपना शौक़ पूरा करिए और लगाइए। उन सब्जियों के नाम आज आपको हम डिटेल से बताएंगे और ये भी बताएंगे कैसी सॉइल उसके लिए तैयार करना है। तो ये देखिए, मेथी है, सब नंबर 1 पर आती है। ये आप छाया में लगा सकती हो, ये छाया में भी चल जाती है। देखिए मेरी ये टंकी हमारी बिल्कुल छाया में रखी हुई है और इसमें किसी तरह की धूप नहीं आती। सुबह की आधा घंटा भले आ जाए, इसके बाद में इसमें धूप नहीं मिलती है। और ये देखिए छाया में कितनी हरी भरी अच्छी चल रही है। और इसमें बिल्कुल यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम आती है, नाम मात्र के लिए। तो पहली हो गई मेथी। मेथी आप आराम से छाया में बो सकती हो और बहुत अच्छी आपकी मेथी चलेगी। अगली सब्जी के बारे में बता रहे हैं। अगली सब्जी है पालक। दोस्तों, पालक को भी थोड़ी बहुत धूप मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये भी छाया में चल जाती है। ज़्यादा चौड़े पत्ते नहीं होते लेकिन होती है। देखिए इसमें हमने 2 बार हार्वेस्टिंग कर ली और मेथी फिर भी पालक निकल रही है। तो आप अगली सब्जी पालक बो सकते हो छाया में। अगली सब्जी है मटर और बथुआ। ये भी आप छाया में बो सकती है। इस टंकी में मेरे बिल्कुल भी, ये टंकी यहाँ जहाँ पर रखी वहाँ धूप नहीं आती है। नाम मात्र के लिए आ जाए तो आ जाए, नहीं बिल्कुल नहीं आती। क्यों, दीवार के बगल में है तो दीवार की छाया सारे दिन बनी रहती है। और इसमें हमने मटर बोई है और अच्छी मटर चल रही है। तो आप मटर बो सकती हैं छाया वाली जगह में जहाँ पर आपके धूप नहीं आती है। अगली सब्जी है धनिया। अगर घंटा 2 घंटा की इसको धूप मिल जाए तो अच्छा है, और नहीं मिले तो छाया में ये धनिया भी हो जाती है। इसकी पत्ती जरूर ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये उग जाती है और हो जाती है। तो आप धनिया भी लगा सकते हो अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है। इसके बाद में आती है मूली। ये भी छाया की वाली जगह पे चल जाती है। और देखिए यहाँ 1 घंटे की मुश्किल में धूप आती है, छाया रहती है। और इसमें छाया में ही मैंने इसको मूली को बोया है। और शायद मूली देखिए बैठ भी रही है। ये देखिए उखाड़ के दिखाएं, ये देखिए। तो ये भी आप छाया वाली जगह में लगा सकती हो और अच्छी बैठती है। देखिए मैं हार्वेस्टिंग करके आपको दिखा रही हूँ। एक तो ये कर लिया, दूसरी भी कर रहे हैं और फिर इसमें लगाएंगे हम मूली। ये देखिए, तो इस तरह से आप छाया वाली जगह में मूली लगा सकती हो और इस तरह से आपको मूली खाने को मिलेगी। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये देखिए आज मैंने इससे मूली हार्वेस्टिंग आपके सामने कर दी। देखिए इस तरह से छाया वाली जगह में मूली भी लग जाती है। तो आप ये भी लगा सकती हो। दोस्तों देखिए, ये हमारे छाया वाली जगह में टब रखा है। तो इसमें हम पालक बोने जा रहे हैं। आपको पालक बताया कैसे बोते हैं। वो इसके लिए जो छाया में आप सब्जियां बोएंगे उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए वो भी बता दें। दोस्तों, इसमें 40% केवल आपको मिट्टी डालना है। 10% आपको इसमें नदी की रेत डालनी है, क्योंकि उससे जितना ज़रूरत होगा उतना पानी रुकेगा और सारा निकल जाएगा। और आपका प्लांट में जितनी ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, उतना ही पानी रुकता है। इसलिए और नमी भी रहती है। तो इसलिए आपको यहाँ डालना है यमुना जी की रेत। 10% आपको डालनी है इसमें कोकोपीट। और कोकोपीट ना भी हो तो चलता है, रेत डाल दी आपने। इसमें फिर डालना है 20% आप कोई भी खाद, जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ही डालना है। अब रह गया 10%। 10% में आप नीम की खली, राख और आपको इसमें बोन मील हो, चूना, हल्दी, ये सब मिला के 10% करना है। इस तरह से 100% मिट्टी आपकी तैयार होगी। क्योंकि छाया वाली मिट्टी में, छाया वाले पौधों में ज़रूरत है रिच मिट्टी की। तो आप इस तरह से इसको रिच मिट्टी बना के आप, जैसे देखिए हम डाल रहे हैं, कुछ डाली हुई है लेकिन आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है वर्मी कंपोस्ट और लकड़ी की राख। लकड़ी की राख इसलिए डालते हैं
कि छाया में है कोई कीड़े न लग जाएं। इसमें देखिए नीम खली भी डालनी पड़ेगी अच्छे से। ये देखिए नीम की खली है, इसको मैं डाल रही हूँ, ये देखिए। और इसमें रेत पहले से मैंने मिला रखी है, चूना हल्दी ये सब चीज़ें मिला रखी थी। तो आपको इस तरह से इसकी मिट्टी भूरी बिल्कुल तैयार करनी है, जिसमें पानी ना रुके। पानी रुक गया तो इसकी रूट्स सड़ जाएंगी, क्योंकि धूप नहीं मिलती। इसलिए आपको मिट्टी बहुत अच्छी रिच सोच समझ के बनाना है। रेत ज़रूर डाल देनी है, जिससे नमी बनी रहेगी, लेकिन पानी और सब निकल जाएगा। इसलिए 20% आप या 10% जितनी आपको रेत हो वो डाल दो। 40% ही मिट्टी डालना, गार्डन सॉइल 40%। 20% इसमें आप पौष्टिक तत्व जैसे खादें हैं वो डाल दो। और इसके बाद में इसमें अच्छे से आप पालक लगा सकती हो। इस तरह से मिट्टी देखिए तैयार हो गई है। अब इसमें मैं सीड डाल रही हूँ आपके सामने, ये देखिए। थोड़ी सी मिट्टी निकाले ले रहे ऊपर डालने के लिए, ये देखिए। अब मैं इस मिट्टी में बुआई कर रही हूँ। देखिए ये है पालक। और ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले तो गर्मी में इस पूरे पानी भर देते हैं, लेकिन नहीं, सर्दी में इतनी नमी होती है मिट्टी में कि आपको ज़्यादा पानी इस तरह से चारों तरफ छितरा के इस पालक को बोए दे रहे हैं। यहाँ भी कम ज़्यादा हो तो थोड़ा और डाल दीजिए। देख लीजिए कहीं कम तो नहीं रह गई है। इस तरह से अब इसमें थोड़ा सा हम वर्मी कंपोस्ट ऊपर से फिर डाल रहे हैं। देखिए इस तरह से। ये पौष्टिक तत्व हैं, क्योंकि हम छाया वाली जगह में रखे हुए हैं, तो इसको भरपूर पौष्टिक तत्व मिले। मेरी तो मिट्टी में केचुआ भी हैं। देखिए कितने बड़े केचुआ हैं इस मिट्टी में, देखिए, ये देखिए। तो एक केचुआ वाली मिट्टी मेरी है, इसलिए का छाया और धूप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सब्जियां छाया वाली हैं वो आपको बता रहे हैं। देखिए इस तरह से इसमें और मिट्टी हम दबाए दे रहे हैं। इसको कम से कम आधा इंच दबा देते हैं, क्योंकि पत्ते वाली सब्जियां जब पानी पड़ता है तो फूल के ऊपर आ जाती हैं, तो हमारा सीड ख़राब हो जाता है। इसलिए कम से कम आधा इंच इसको दबा देना है। तो देखिए पालक इस तरह से आप छाया में पालक बो सकती, जैसे मैंने बो के दिखाया। जो मिट्टी मिलाई है इस तरह से आप बना के छोड़ दीजिए। और इसको अभी देखिए कपड़े से ढक देना, या बोरी आपके पास है बोरी से ढक देना। देखिए इस तरह से कपड़े ले लेके इस तरह से इसको 2-3 दिन ढक के छोड़ देना। तीसरे दिन ये अपने आप निकल आए, क्योंकि ओस गिरती है तो अभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, मॉइस्चर मिट्टी है। ये मेरे पास में एक ग्रो बैग खाली पड़ा, तो मैंने इससे ढक दिया। अब इसको ढक कर हम इसी तरह से छोड़ देंगे। अगली सब्जी आप शलजम भी छाया में लगा सकती हो। मटर लगा तो देखिए कितनी सब्जी हो गई। पालक हो गई, मूली हो गई, मेथी हो गई, धनिया हो गई, शलजम हो गए और मूली हो गई। और इसमें दोस्तों मैंने मूली बोई, ये भी छाये वाली जगह में रखा है, तो इसमें मूली बोई है। लेकिन 10-15 मिनट सुबह अभी की धूप लग जाएगी इसमें। बकाया इसमें यहाँ पर धूप नहीं रहती सारे दिन, क्योंकि ये हमने इधर ग्रीन सेट बांध रखा है और ये हमारी बेलें पड़ी हुई है, तो यहाँ बिल्कुल छाया रहती है। और इस छाया वाली जगह में मुझे इन टबों को खाली तो रखना नहीं है, भारी है तो उठ भी नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे उठते समय। तो इनमें ऐसी सब्जियां बोई हैं जो छाया में चल जाती हैं। तो आप लोगों का अगर छत पर बालकनी में छाया नहीं आ रही, तो आप सब्जी लगाने की इच्छुक हैं, तो बिल्कुल निराश नहीं होना। आप इन चीज़ों को, बथुआ को, मटर को, मूली को, शलजम को, इस तरह से चीज़ों को लगा सकते हो। और पालक और मेथी तो 100% चलेगी। ये देखिए मेथी हमारी धूप में है, ये पालक सारी धूप में है। तो धूप की भी अलग होती है, इसकी पत्ती थोड़ा चौड़ी हो जाती है। छाया में पालक आपको मिलेगी, लेकिन ज़्यादा चौड़ी पत्ती भारी नहीं मिलेगी, आपका खाने को मिलती रहेगी। तो आज मुझे यही बताना था कि जिनकी छतों पर धूप नहीं आता वो निराश है कि मैं सब्ज़ी नहीं लगा पाती। बिना धूप, कुछ सब्जियां हैं बिना धूप के चलती नहीं है, जैसे बैंगन है, टमाटर है, मिर्ची है, इनको तो 6-8 घंटे की धूप चाहिए।
तो आप गोभी भी लगा सकती हो अगर कम छाया। देखिए मेरे इसमें बिल्कुल धूप नहीं आती है, मैंने इसमें गोभी लगा रखा है। अगर घंटा भर की धूप जहाँ आती है वहाँ आप गोभी लगा सकते हो। तो कैसा लगा आपको हमारी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।